नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज शुरुआत करेंगे लोकतंत्र को शर्मसार करती तस्वीरों के साथ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आसपास, जहां आज कुछ नहीं बचा, न सदन की मर्यादा बची, न ही आसन का सम्मान बचा। मौका था दिल्ली की छोटी सरकार यानी कि एमसीडी का मुखिया चुने जाने का, लेकिन उससे पहले ही वहां पर कैसा बवाल हुआ ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। सदन शुरू होते ही जैसे मानो जंग का मैदान बन गया था। जी हां, जंग का मैदान बन गया, जिसके हाथ में जो कुछ आया वो उसे लेकर एक दूसरे के ऊपर, कुर्सी मिली तो कुर्सी ही फेंक दी, माइक मिला तो माइक तोड़कर फेंक दिया, एक दूसरे को हाथापाई, पर्चे फाड़ डाले तक गए। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। वो ये कह रही है कि गुंडों की पार्टी है ये। मनोज तिवारी सामने आते हैं, वो ये कहते हैं कि ना केवल शराब पीकर ये लोग आए हुए थे, बल्कि शीशे लेकर आए हुए थे, कांच के टुकड़े इनके हाथ में थे। ना केवल इतना, बल्कि आप ये देखिए कि ब्लेड भी ये अपने हाथ में लेकर आए थे। ब्लेड से सदन में इन्होंने हमला किया। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से आज दरअसल वो दिल्ली का नगर निगम, आज से पहले कभी इस तरह की तस्वीरें नहीं नजर आई, लेकिन आज वो हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। और ये नए चुने हुए पार्षद इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आप देखिए कि किस तरह का हो हंगामा वहां पर, जैसे गली मोहल्लों की फाइट होती है। मेरे ख्याल से गली मोहल्ले में भी इस तरह से नहीं होता होगा जिस तरह की तस्वीरें आज हमें सिविक सेंटर से, दिल्ली नगर निगम का जो दफ्तर है वहां पर, जब वहां सदन था, सदन के भीतर वहां पर किस तरह से शुरू हो जाता है। और मामला शुरू होता है, दरअसल मामला शुरू होता है प्रोटेम स्पीकर के चुनाव को लेकर। वहां पर पार्षद, एक ही पार्षद वहां पर शपथ लेकर वहां पर उस वक्त जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम जो पार्षद है वो हो हंगामा करना शुरू कर देते हैं। नगर निगम में किस तरह का ये हो हंगामा मचता है, वो ये कहते हैं कि वो जो 10 जो मनोनीत जो पार्षद हैं उनको लेकर दरअसल ये पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ था। शुरुआत तो हुआ था जहां पर कांग्रेस पहले ही जब वो अपने आप को साइड कर देती है, और फिर आतिशी सिंह ये कहती है कि दरअसल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ये मिली भगत है, इन्होंने आपस में सेटिंग कर ली है। अब कांग्रेस अगर हट जाती है, क्योंकि उसके भी 9 पार्षद चुनकर आए थे, वो अगर हट जाती है तो जाहिर सी बात है कि वो इसमें शामिल नहीं होगी, तो इसका सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं 5 का प्रहार में, एक एक कर कर। पहला सवाल ये कि मेयर चुनाव में ये मारपीट की नौबत क्यों आ गई? दूसरा सवाल ये कि सदन में हंगामे के लिए जिम्मेदार कौन है? तीसरा सवाल ये कि हंगामा करने वाले पार्षद क्या दिल्ली का विकास करेंगे? चौथा सवाल ये कि सियासी लड़ाई में जनता के पैसे की बर्बादी आखिर क्यों? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि क्या आम आदमी पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है? क्रॉस वोटिंग का क्या डर सता रहा है? और यही कारण है कि आज जो तस्वीरें दरअसल वहां सिविक सेंटर में देखने को मिली, क्या इसीलिए भाई जब नंबर्स आपके पास हैं तो फिर इसकी क्या जरूरत थी? इसकी क्या जरूरत थी? यहां पर देखिए कैसे एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे हैं। वहां पर जो वहां पर सजावट तक की गई थी, क्योंकि नए पार्षद आ रहे थे, उनका स्वागत किया जाना था, उनको शपथ दिलाई जानी थी। तो सवाल तो यह भी है कि शपथ को लेकर ही सिर्फ समस्या थी या वोटिंग को लेकर भी समस्या थी? इन तमाम सवालों के जवाब हम टटोलने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। न सदन की मर्यादा बची, न आसन का सम्मान। दिल्ली मेयर की लड़ाई ऐसी छिड़ी कि लोकतंत्र शर्मसार हो गया। हालात ऐसे हो गए कि सरेआम कुर्सियां चलने लगी, धक्का मुक्की हुई। सियासत का स्तर लोकतंत्र के मंदिर में मारपीट तक गिर गया। आज से पहले दिल्ली ने इस तरह की तस्वीरें शायद ही पहले कभी देखी हो। नगर निगम ने हंगामे का ऐसा शोर शायद ही पहले कभी सुना हो। लेकिन जो कभी नहीं हुआ, दिल्ली के नए नवेले पार्षदों ने वो कर दिया। विकास के लिए जनता ने इन्हें चुनकर भेजा था, लेकिन मेयर चुनाव के पहले ही इन पार्षदों ने जो किया उस पर सियासत शर्मसार है। आज सदन की कार्रवाई को आम आदमी पार्टी के गुंडों ने काला दिन बना दिया है। आपको मैं बताऊं कि ये बहुत तैयारी से आए थे। आज दिल्ली शर्मसार होगी इन चीजों को देखते हुए। 49 थे, 49 से 134 हो गए। तो जैसा हमारी लोकसभा में ताहिर हुसैन का कैरेक्टर था, वैसे ही कैरेक्टर आज कई पार्षदों का हम देख रहे हैं। मेरा मानना है
कि ये धक्के मारना, लड़ाई करना, कानून तोड़ना, कानून को न मानना, अभी हमारी मीनाक्षी बहन कानून समझा रही थी, लेकिन कानून तो वो समझता है जो कानून का सम्मान करता है। तो जो चुन के आए हुए हैं, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, उनकी शपथ पहले कराइए आप, जो हमेशा से परंपरा रही है। इसका मकसद क्या है मालूम है आपको? ये नॉमिनेटेड, जिनको एक वोट जनता ने नहीं दिया, उन नॉमिनेटेड पार्षदों का वोट कराना चाहते हैं मेयर और डिप्टी मेयर में, जबकि नियमता ये पूरी तरीके से गलत है, कानूनी रूप से भी, संवैधानिक रूप से भी और एमसीडी के नियमों के हिसाब से भी। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को माखौल बनाना चाहते हैं, इसका गला दबाना चाहते हैं लोग। आज दिल्ली के मेयर का चुनाव होना था, लेकिन इससे पहले पीठासीन अधिकारी को चुना गया और इसके बाद पीठासीन अधिकारी ने सबसे पहले मनोनीत पार्षदों को शपथ लेने के लिए बुलाया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पीठासीन अधिकारी की मेज पर सामने आकर नारेबाजी करने लगे, जिसका विरोध बीजेपी ने किया तो नौबत मारपीट तक आ पहुंची। एनार्किस्ट किस्म के लोग हैं जो सेल्फ डिक्लेयर्ड एनार्किस्ट हैं, और आज उन्होंने वही अव्यवस्था पैदा की जो कि इन्होंने पहले भी कई बार अव्यवस्था पैदा की है। और इनका जो तरीका है काम करने का, वो यही तरीका है, माई वे और हाईवे, नियम कानून इसका उसका इनको कोई लाज, लोक लाज, शर्म नाम की चीज नहीं है। दिल्ली नगर निगम में भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन सियासी गलियारा खूब तप रहा है। इस बवाल पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। आरोप के तीर दोनों ओर से चल रहे हैं। साफ नीति से आए थे, वोटिंग करने के आए थे, ग्रेसफुली हो जाना चाहिए था। उनके लोगों ने शोर शराबा, टेबल पे चढ़ के इतना शोर शराबा मचाया, तो उसके बाद ऐसा हो रहा, शोरोगुल उधर से शुरू हुआ है, डिस्टर्बेंस उधर से शुरू हुई। उनको ओथ दिलवाकर उनकी भी वोटिंग कराने की जालसाजी जो है भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। इसीलिए ज़बरदस्ती एक ऐसी पार्षदा को जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया जो बन नहीं सकती थी। जो प्रो टर्म मेयर होता है, प्रो टर्म स्पीकर होता है, वो सबसे जो आपका एक्सपीरियंस वाला स्पीकर होता है या मेंबर होता है वो बनता है। वो भी गलत बनाया, एल्डरमैन गलत बनाए। अब उन एल्डरमैन को कह रहे हैं कि हम इन्हें वोटिंग की पावर देंगे कि ये मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन के अंदर ये वोट डालें। ये तो कोरी बेईमानी है। इस सियासी जंग के बीच उम्मीद है कि कल दिल्ली मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने शैली ओबरॉय को तो बीजेपी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। वहीं डिप्टी मेयर के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से मोहम्मद इकबाल और बीजेपी की ओर से कमल बागड़ी चुनावी मैदान में है। नंबर आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन डर क्रॉस वोटिंग का है। ऐसे में दोनों दलों के बीच घमासान चरम पर है, हंगामा फुल है। लेकिन अब सवाल है कि सदन में हंगामे के लिए कौन जिम्मेदार है? मेयर चुनाव में मारपीट की नौबत क्यों आई? और सवाल ये भी कि सियासी लड़ाई में जनता के पैसे की बर्बादी क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।